निशब्द हो गए थे गुरु वशिष्ठ, कोई उत्तर नहीं दे पा रहे थे राम को। ये वो गुरु है जिसने राम को पढ़ाया है। अब राम की जो चर्चा हो रही है गुरु वशिष्ठ के साथ, सारे दरबारी बैठे हैं। राम कहते हैं मैं इनकार नहीं करता, उस हिंसा और रक्तपात से मैं इनकार नहीं करता। क्या एक पाप को छिपाने के लिए दूसरा पाप जब किया जाता है तो क्या पुराना वाला पाप मिट जाता है? 14 वर्ष के बाद रावण के वध के बाद आए थे, तो दोनों के बीच की एक चर्चा थी। ये चर्चा आंखें खोल देती है। आप सोचो जरा श्री राम का ज्ञान कैसा था। जब खुद श्री राम राजा बन गए ना, यानी कि रावण के वध के बाद जब श्री राम आए थे और राजा बन चुके थे, तो पिता तो है नहीं, अब राजा राम है। और मंत्री कौन है? गुरु वशिष्ठ, महामंत्री, सलाहकार, परामर्शदाता। वो गुरु वशिष्ठ कौन? जिसने राम को सिखाया, राम को पढ़ाया। यानी कि गुरु ही तो बड़ा है ना ज्ञान में, और राम तो शिष्य ही रहेंगे, छोटे ही रहेंगे। एक चर्चा हो रही थी, आप अनुमान लगा लेना कि गुरु वशिष्ठ की स्थिति क्या थी और राम किस स्तर पे पहुंच गए थे। कितने सालों के बाद? सिर्फ 14 सालों के बाद, 14 वर्ष के बाद। गुरु वशिष्ठ को छोड़कर गए थे 14 वर्ष पहले, और 14 वर्ष के बाद रावण के वध के बाद आए थे। तो दोनों के बीच की एक चर्चा थी। ये चर्चा आंखें खोल देती है कि गुरु वशिष्ठ वहीं के वहीं थे और राम वहाँ से उठकर काफ़ी ऊंचे चले गए थे, काफ़ी ऊपर चले गए। चर्चा ये थी कि गुरु वशिष्ठ कहते हैं, राम ठीक है, आपने धर्म की स्थापना की है, आपने अधर्मी पापी रावण का वध किया है, अच्छी बात है, लेकिन पश्चाताप करना पड़ेगा, आपको आपकी गलती माननी पड़ेगी, और पश्चाताप करोगे ना तभी आपको माफ़ी मिलेगी। तो बड़े विनम्रता से श्री राम कहते हैं, गुरुवर कैसा पश्चाताप, कैसी माफ़ी, क्या गलत किया मैंने, आप ये तो बताओ। गुरु वशिष्ठ सोच रहे थे कि राम समझ जाएंगे, लेकिन राम तो राम है, जानते हैं, लेकिन फिर भी छोटे बच्चे की तरह अपने गुरु से कहते हैं, गुरुवर मैं नहीं जानता, आप बताओ ना। देखो राम आदेश देते हैं, देखो राम, चाहे रावण जैसा भी था, जो भी था, लेकिन परम ज्ञानी था, विद्वान था, भगवान का भक्त था और ब्राह्मण था। कुछ भी था लेकिन वो ब्राह्मण था। जब ब्राह्मण का वध तुमने किया है तो पश्चाताप तो करना पड़ेगा, यानी कि गलती तो हुई है। राम बहुत विनम्रता से सुनते हैं और राम कहते हैं, गुरुवर ऐसा क्या ग्रंथों में लिखा गया है कि अगर कोई विद्वान, कोई ब्राह्मण पाप करे तो पाप की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? क्या ऐसा कहीं ग्रंथ में लिखा गया है? गुरु वशिष्ठ कहते हैं, नहीं, गलत परंपरा की शुरुआत न हो जाए, इसलिए तुमको पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ब्राह्मण है, वो भगवान का भक्त है। भगवान श्री राम कहते हैं, गुरुवर जब तक वो भक्त था, शिव शंभू का भक्त था, तब तक तो वो सुरक्षित था। जब उसने गलतियां करनी शुरू की, उसके बाद वो पापी हो गया, और जब वो पापी हो गया तो वो इंसान की श्रेणी में रहा ही नहीं। एक जो पापी, व्यभिचारी, दुराचारी, अत्याचारी जब कोई इंसान हो जाता है तो वो इंसान ही नहीं रहता, वो तो दानव बन जाता है। अगर मानव होता तो मानव की संवेदना होती उसके अंदर, वो मानवता उसके अंदर की मर चुकी थी, और जिसकी मानवता मर जाती है उसके बाद वो मानव ही नहीं रहता है, क्योंकि मानव सिर्फ हाड़ मांस का इंसान थोड़ी होता है जो सांसें लेता है। मानवता के कारण से एक शरीरधारी इंसान मानव बनता है, मानवता के कारण। लेकिन मानवता को हटा दिया जाए तो फिर वो इंसान दानव बन जाता है, अत्याचार करता है, दुराचार करता है, व्यभिचार करता है, स्त्रियों का अपहरण करता है, लोगों की बेइज्जती करता है, यानी कि वो मानव था ही नहीं। और गुरुवर ये जितनी भी वर्ण व्यवस्था बनी है, कोई ब्राह्मण है तो कोई क्षत्रिय है, ये तो सारी वर्ण व्यवस्थाएं तो इंसानों के लिए बनती है ना, ये तो इंसानों के लिए बनाई गई है ना, आध्यात्मिक उन्नति के लिए,
कि शूद्र भी एक समय प्रयास करके क्षत्रिय बन सकता है, क्षत्रिय एक समय प्रयास करके ब्राह्मण भी बन सकता है या वैश्य भी बन सकता है। तो ये तो इंसान की उन्नति के लिए सब बनाए गए हैं। तो जब वो खुद ही इंसान नहीं और उसके अंदर इंसानियत नहीं, तो फिर वो ब्राह्मण भी कहाँ रहा। निशब्द हो गए थे गुरु वशिष्ठ, जवाब नहीं मिला, कोई उत्तर नहीं दे पा रहे थे राम को। ये वो गुरु है जिसने राम को पढ़ाया है, लेकिन आज गुरु निरुत्तर हो गए हैं, जवाब नहीं मिल रहा है। अब राम की जो चर्चा हो रही है गुरु वशिष्ठ के साथ, सारे दरबारी बैठे हैं, चारों तरफ से दरबारी बैठे हैं। आज तक सबको पता था कि गुरु वशिष्ठ की बात तो अक्षरशः सारे राजाओं को मानना ही पड़ता है, क्योंकि इस अयोध्यापुरी में गुरु वशिष्ठ से बड़ा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं। जो पिता का भी, राजा दशरथ भी जाकर गुरु वशिष्ठ से परामर्श ले रहे हैं। ये तो पिता का भी बेटा है, यानी कि जब पिता ही शिष्य था गुरु वशिष्ठ का, तो शिष्य का भी ये शिष्य है, यानी कि बच्चा है। राम तो इतने छोटे हैं। जवाब जब कुछ नहीं दे पाए गुरु वशिष्ठ, क्या बोले, कैसे बोले कि मानवता जब खत्म हो जाएगी तो भी क्या इंसान कोई महान होगा? मानवता के कारण इंसान महान। तब गुरु वशिष्ठ कहते हैं, जब लोग देख रहे हैं, संवाद सुन रहे हैं, तो गुरु वशिष्ठ का अहंकार अंदर से जन्म लेने लगता है और उनको लगता है कि नहीं, ये तो गलत हो रहा है। मेरी बात अगर राम काट रहे हैं तो गलत हो रहा है। तो अंत में कहते हैं गुरु वशिष्ठ की, राम चाहे जो कुछ भी हो, समाज की मर्यादा बचाने के लिए आपको कम से कम पश्चाताप के रूप में, यानी कि जो गलती आपने पाप किया है उसकी क्षमा के रूप में आपको कम से कम अश्वमेघ यज्ञ करना चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए, ऐसा वो आदेश देते हैं। प्रभु राम आगे कहते हैं, ठीक है गुरुवर, मैं अश्वमेघ यज्ञ करूँगा। आपको पता है ना अश्वमेघ यज्ञ कैसे होता है? सबको पता है ना आप सबको? अश्वमेघ यज्ञ में एक अश्व यानी घोड़ा एक राजा छोड़ता है। कहाँ? उस घोड़े को छोड़ देता है और उस घोड़े के गले में एक सूचना पत्र लिखा रहता है और उसमें ये लिखा होता है, राजा का नाम लिखा होता है और लिखा होता है कि ये घोड़ा जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ उस राजा का, जिसका नाम लिखा गया है गले में, इस राजा का साम्राज्य विस्तार हो जाएगा, आधिपत्य हो जाएगा। यानी कि घोड़ा जहाँ घूम लेगा वो राज्य उस राजा का हो जाएगा। और अगर पढ़ने वाला उस राजा की दास्ता को स्वीकार नहीं करता तो राजा से लड़ाई करनी पड़ेगी, और राजा से जीत गया तो राजा की बात नहीं मानो, तुम आजाद हो। हार गए तो दास्ता स्वीकार कर लो, यानी युद्ध तो करना पड़ेगा। जब गुरुवर कहते हैं कि अश्वमेघ यज्ञ करना पड़ेगा, तो राम जी कहते हैं, गुरुवर अश्वमेघ यज्ञ करने से क्या मेरा पाप कट जाएगा? जो मैंने पाप किया है रावण को मारने का, कि वो पाप कट जाएगा? तो कहते हैं हाँ, कुछ तो कटेगा। क्यों कटेगा गुरुवर? अरे तुमने कितना नरसंहार किया। जब लंका के बीच में जाकर तुम लड़ाई कर रहे थे राम, जरा सोचो कि रावण तो मरा, कितने सैनिक मरे, कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, जिनके पति मर गए युद्ध में, कितनी माएँ असहाय हो गई, कितने पिता के पुत्र मारे गए। तो सोचो कितना बड़ा नरसंहार और हिंसा हुई थी। उससे बचने के लिए कम से कम तुम अश्वमेघ यज्ञ करोगे ना, तब जाकर तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। बहुत विनम्रता से राम कहते हैं, गुरुवर क्षमा करना, छोटा हूँ, छोटी बुद्धि है, लेकिन एक जिज्ञासा है मन में, बस जवाब दे देना गुरुवर। बोलो, पूछो क्या है। मैंने लड़ाई की, युद्ध दोनों तरफ से हुआ, रावण ने भी, रावण की सेना ने भी लड़ाई की, मेरे भी सैनिक मरे, और मेरी सेना ने हमला किया तो रावण के भी सैनिक मरे। उसमें कहीं ना कहीं मेरे सैनिकों की भी पत्नियां विधवा हो गई होंगी, मेरे सैनिकों के भी मरने के बाद उनके भी माता पिता असहाय हो गए होंगे, और रावण की सेना के मरने के बाद भी उनके माता पिता असहाय हो गए होंगे। लेकिन रावण के गलती के कारण से और गलत का सहयोग करने के कारण से वो लोग मरे, और मेरे साथ जो लोग थे वो सत्य का सहयोग कर रहे थे, मेरे साथ सहयोग कर रहे थे, तो धर्म और सत्य की स्थापना के लिए भी इन्होंने जान दी, बलिदान दिया।
अपना बलिदान दिया। तो कोई बुरे मकसद के लिए लड़ रहा था और मर रहा था, कोई अच्छे मकसद के लिए लड़ रहा था और मर रहा था। ये दोनों तरफ में ये लड़ाई लड़ी गई और हिंसा हुई। मैं इनकार नहीं करता, राम कहते हैं मैं इनकार नहीं करता, उस हिंसा और रक्तपात से मैं इनकार नहीं करता। लेकिन गुरुवर बस एक बात है, एक जिज्ञासा है, क्या किसी हिंसा को कम करने के लिए दूसरी हिंसा करने के बाद पहली वाली हिंसा खत्म हो जाती है? एक पाप को छिपाने के लिए दूसरा पाप जब किया जाता है तो क्या पुराना वाला पाप मिट जाता है? मैं अश्वमेघ यज्ञ करूंगा, मेरा घोड़ा निकलेगा, जो राजा स्वीकार नहीं करेगा मेरी दास्ता को, मेरी सेना उसके साथ युद्ध करेगी और मेरी सेना उसके ऊपर हमला करेगी। मेरे भी सैनिक मरेंगे, उसके भी सैनिक मरेंगे और फिर से युद्ध, फिर से हिंसा, फिर से रक्तपात, फिर से माताएं विधवा होंगी, फिर से माता पिता असहाय हो जाएंगे। तो क्या रावण के कारण से एक पाप जो मैंने किया, दूसरा पाप करके क्या पहले पाप को मिटाया जा सकता है? गुरु वशिष्ठ के पास कोई जवाब नहीं था। गुरु वशिष्ठ के पास कोई जवाब नहीं था। कैसे एक गुरु कह सकता है कि एक पाप को छिपाने के लिए दूसरा पाप करो राम, एक हिंसा को ढकने के लिए दूसरी हिंसा करो राम? कैसे कह सकता है वो? अंत में शांत हो गए थे और तब जब शांत हो गए और लगा पूरी प्रजा को और सैनिकों को और मंत्रियों को लगा कि गुरुवर आज ज्ञान के रूप में छोटे हो गए हैं, तो राम देखिए कैसे हैं। पता चल चुका है राम को कि मेरे गुरु की प्रतिष्ठा थोड़ी धूमिल हुई है, लेकिन वो कहते हैं नहीं, मेरा गुरु हमेशा ऊपर रहता है, ऊपर ही रहेगा, बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा। राम कहते हैं गुरुवर एक प्रार्थना है आपसे, आप ही कर सकते हो क्योंकि आप युग पुरुष हो। आप एक ग्रंथ लिखो, जो पुराने ग्रंथों में लिखा गया है ना, पुराने ग्रंथ की बातें, ज्ञान अगर समय काल और अंतराल के अनुसार से उचित नहीं हो तो बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। अब आप देखो ना जरा आज की स्थिति क्या है। कल हमारे बाबूजी लोग, हमारे दादाजी लोग चिट्ठियां लिखा करते थे, लिखते थे ना, चिट्ठी लिखते थे और चिट्ठियों को ले जाकर पोस्ट ऑफिस में डालते थे और चिट्ठी जाती थी 10 दिन 20 दिन में, फिर वहाँ से लिखी जाती थी चिट्ठी जवाब और फिर आती थी 10-20 दिन में, एक महीने इंतजार किया जाता था। पहले के लोग तीर्थ यात्रा करने जाते थे तो 6 महीने यात्रा करते थे, चलते जाते थे तो यात्रा करते थे। और पहले के लोग यात्रा करने जाते थे तीर्थ यात्रा ना, तो कई बार तो घर वालों को बोल देते थे, जमीन जायदाद में बंटवारा कर देते थे और बोल देते थे मैं जा रहा हूँ, पता नहीं आऊँगा कि नहीं, हो सकता है ये अंतिम मिलन हो। ऐसा होता था, पहले होता था बाबूजी भैया, पहले ऐसा होता था। आप बताओ क्या आज भी होता है? कितने लोग हैं जो यात्रा 6 महीने में कर रहे हैं और पैदल यात्रा कर रहे हैं? आप तो बस से जाओगे, ट्रेन से जाओगे, हवाई जहाज से जाओगे, पानी जहाज से जाओगे, जा रहे हो ना। कितने लोग अपनी चिट्ठियों का इंतजार कर रहे हैं 10 दिन 20 दिन 1 महीने के लिए? आज आपका क्या है, मोबाइल उठा लोगे, तुरंत व्हाट्सअप कर दोगे, मैसेज कर दोगे, फ़ोन पे बात कर लोगे, नहीं तो वीडियो कॉलिंग, आमने सामने इंसान खड़ा है कि नहीं? अब आप कहोगे नहीं, हम न बस पकड़ेंगे, न ट्रेन पकड़ेंगे, न हवाई जहाज से जाएंगे, हम तो पैदल ही चलेंगे, हम अब मोबाइल से इस्तेमाल नहीं करेंगे मोबाइल का, अब तो हम फिर से चिट्ठी लिखेंगे। चिट्ठी तो लिख लोगे, पोस्ट ऑफिस से नहीं मिलेगा। आज सारे पोस्ट ऑफिस लगभग बंद हो गए, पोस्ट ऑफिस अब बैंक में बदल रहे हैं, डब्बे बंद हो रहे हैं, तो ये स्थिति हो रही है ना। तो यानी राम जी क्या कहते हैं, समय बदल रहा है तो समय के साथ आपको भी बदलना पड़ेगा। गुरु को कहते हैं गुरुवर समय बदल रहा है, परिभाषाएं भी ग्रंथों की बदलनी चाहिए। एक ग्रंथ आप ऐसा लिखो जिसको पढ़कर आने वाली पीढ़ी को नया मार्ग मिले और लोग जाने कि राम के गुरु ने लिखा है तो उसका अनुसरण करना चाहिए। योग वशिष्ठ लिखते हैं, योग वशिष्ठ एक ग्रंथ लिखते हैं, वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ गुरुवर, और वो आज बहुत ही प्रसिद्ध है। तो राम वो हैं जो बड़े तो हैं लेकिन दूसरे को भी बड़ा बनाकर रखते हैं। तो आप जरा सोचो कि तर्क और वितर्क में आज गुरु के सामने राम कितने बड़े हो गए, ज्ञान कैसा है उनका, और ये ज्ञान कितने दिनों में, 14 वर्षों में हुआ। तो राम क्यों महान बने? क्योंकि गुरु की बात पहले माने पहले, तब जाकर अनुसरण किया, प्रयोग किया,
और अनुसरण करते करते एक दिन गुरु से भी बड़े हो गए। श्री कृष्ण पहले संदीपनी ऋषि की बात माने, अनुसरण किया, आदेश का पालन किया और धीरे धीरे अनुसरण करते करते संदीपनी ऋषि से भी बड़े हो गए। और आज संदीपनी ऋषि की कहीं पूजा नहीं होती, गुरु वशिष्ठ की कहीं पूजा नहीं होती, लेकिन श्री राम और श्री कृष्ण के मंदिर पूरी दुनिया भर में आपको मिल जाएंगे, सब जगह उनकी पूजा होती। ये कर्म के कारण से आप मानोगे, करोगे तो कल्याण होगा, नहीं मानोगे तो कुछ नहीं होगा। कई बार ये भ्रम पैदा हो जाता है लोगों के मन में कि भगवान मिल जाएंगे ना जीवन का कल्याण हो जाएगा। ये भ्रम निकाल देना आप लोग, भगवान मिल जाएंगे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब तक आप कल्याण न करना चाहोगे, भगवान सामने भी खड़े रहेंगे, कुछ नहीं होगा। भगवान तो मिले थे ना, राम जी तो मिले थे, रावण का कहाँ कल्याण हुआ? विभीषण बात मानता है तो कल्याण हो जाता है। श्री कृष्ण तो मिले थे ना दुर्योधन से भी, दुशासन से भी तो मिले थे ना, कहाँ कल्याण हुआ? लेकिन अर्जुन बात मानता है तो कल्याण हो जाता है। तो भगवान के सिर्फ रहने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है। भगवान को मानोगे, अनुसरण करोगे तो कल्याण होगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो भगवान को मानने के लिए क्या करना होगा? जो ग्रंथ हैं, कथाएं हैं, उनके प्रसंग हैं, उन्हीं को मानो। ये मत सोचो कि जब भगवान खड़े हो जाएंगे, कुछ आदेश देंगे तभी हम मानेंगे, तो नहीं मानेंगे। यानी कि भगवान ने जो ज्ञान दिया है अपने ग्रंथों में, शास्त्रों में, उसका अनुसरण करते करते चलें। राम का नाम जब भी ले, कृष्ण का नाम जब भी ले, तो धीरे 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 आप राम के नाम के साथ राममय होने लगोगे, राम जैसे बनने लगोगे। और राम जैसे बनने लगोगे तो राम जैसा तत्व आपके अंदर से प्रकट होगा। साधारण इंसान के रूप में जन्म लोगे, लेकिन असाधारण महामानव के रूप में आप इस शरीर को छोड़कर पलायन करोगे दूसरी दुनिया में, दूसरे जगत में, और जहाँ जाओगे वहीं कल्याण हो जाएगा। तो प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की, बाके बिहारी लाल की, और आप सभी की जय हो।